जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो चुका है और हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर सावन के महीने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि एकादशी जो अभी निकल के गई है, देवशयनी एकादशी जिसको हम कहते हैं, उसमें भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन करते हैं और सारा सृष्टि का भागदौड़ भगवान शंकर और मां शक्ति आदि शक्ति पार्वती जी को सौंप देते हैं। मैं आचार्य अनुपम गुप्ता, ज्योतिषाचार्य और रेकी हीलर हूं और काफी वर्षों से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूं। क्लाइंट्स मेरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड हैं। अब मैं आपको कुछ सावन के महीने के बारे में बताऊंगा कि सावन का महीना हमारे सनातन धर्म में क्यों इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर ऐसे हमें क्या काम करने चाहिए, क्या पूजा पाठ करने चाहिए जिससे सभी राशि वालों को उससे लाभ प्राप्त हो। श्रावण का महीना इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो शंकर भगवान का है और भोले बाबा हैं, सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं वो, और उसके साथ साथ जो है वो इतने अच्छे मतलब भगवान है। बाकी और भगवानों को हम कहते हैं कि ये चढ़ाना है वो चढ़ाना है, बट हमारे भोले बाबा ऐसे हैं कि उनको अगर आप श्रद्धा से एक जल का लोटा भी चढ़ा देते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी ये हमारी एक मान्यता है कि हमें उनको इस श्रावण के महीने में ये कुछ एक स्पेसिफिक चीजें, एक अच्छी चीजें उनको दान करनी चाहिए हर एक राशि के अनुसार से। और मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि अगर राशि आपको ना भी पता हो तो एक व्यक्ति को क्या काम करने चाहिए इन दिनों के अंदर जिससे कि वो बहुत अच्छा रहे। इसके बाद जो है 2 अगस्त की हमारी शिवरात्रि है, उसके ऊपर जो है वो हमें जो जो चीजें भगवान शंकर को अभिषेक करना है, जो चीजें उनको अर्पण करनी है उसके बारे में बताऊंगा। और फिर 9 अगस्त को हमारी नागपंचमी है जो कि साल में एक बार ही आती है। और आप सबको पता नहीं ज्ञान में हो या ना हो, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पास एक नाग देवता का मंदिर है, वो सिर्फ साल में उसी दिन ही खुलता है पूजा के लिए। तो सावन के महीने का महत्व यह है कि इस महीने में एक तो मां पार्वती ने यह संकल्प लिया था कि मैं भोलेनाथ बाबा को, शंकर भगवान को अपना पति ही स्वीकार करूंगी, इनके सिवा और किसी को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। तो इस लिहाज से ये महीना जो है वो भगवान शंकर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। वो इस समय मां शक्ति की, शंकर भगवान की, गणेश जी महाराज की, कार्तिकेय जी की और जो शंकर भगवान की पुत्री हैं उसकी और नंदी जी की सेवा बहुत जरूरी है। देखिए, शंकर भगवान पूरी सृष्टि का चलाते हैं इन दिनों में, तो हर एक भक्त की बात उनके कान तक नहीं पहुंचती। मैं आपको आज ये बताऊंगा कि हम जाते हैं शंकर भगवान के ऊपर फटाफट लोटे से जल चढ़ा देते हैं। आप कभी खुद सोचा है आपने कि अगर आप ध्यान में बैठे हुए हो और आपके ऊपर एकदम से कोई लोटा भर के आपके सिर पे पानी डाल दे तो आपको कैसा लगेगा? तो इसलिए आप जब भी जाएं, जो भी कुछ अर्पण करें, चाहे जल करें या दूध करें या और कुछ करें, धीरे धीरे बड़े प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक चढ़ाना है। और शुरुआत आपको करनी है पहले गणेश जी से, विघ्न विनाशक, विघ्न हरता, उनको पहले चढ़ाना है। फिर आपको थोड़ा शिवलिंग पे चढ़ाना है, फिर आपको माता पार्वती पे चढ़ाना है, फिर आपको कार्तिकेय देव पे चढ़ाना है, फिर नंदी जी पे चढ़ाना है, फिर नागराज पे चढ़ाना है और फिर बाकी बचा हुआ भोले बाबा पे चढ़ाना है। इससे भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। और सारी पूजा करने के बाद जो जो मैं आपको बताऊंगा, जिसको जो जो अर्पण करना है, वो अर्पण करने के बाद आखिर में नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना जरूर आपको बोलनी है, क्योंकि नंदी जी जो हैं वो भगवान को अति प्रिय हैं और उनका वाहन है वो। तो नंदी जी वो आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान शंकर तक पहुंचाने का काम उनका होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए। एक तो सबसे पहले आप इस बात का ख्याल रखिए कि आपके घर में पति पत्नी के बीच में कोई क्लेश ना हो। दूसरा, इस महीने के दौरान, श्रावण के महीने में जो कि 19 अगस्त 2024 तक है, जिस दिन रक्षाबंधन है, उस दिन तक 1 महीना आपको थोड़ा सा मांस, मदिरा से परहेज रखना है, शाकाहारी भोजन करना है। वो बाकी आप जो कुछ भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शाकाहारी होना चाहिए। और सोमवार के सोमवार अगर आप उपवास कर लेते हैं श्रावण के महीने में,
तो बहुत ही लाभदायक रहेगा आप सबके लिए। आपकी समस्त मनोकामना भोले भंडारी पूरा करेंगे। अब मैं आपको ऐसी 4 चीजें बताता हूं जो अगर आप इस श्रावण के महीने में करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। देखिए, हमारे जीवन में 4 चीजें ऐसी हैं जिसकी जरूरत हर एक इंसान को रहती है। स्वास्थ्य, पैसा, रिलेशनशिप्स, आपका अपने परिवार के साथ, सबके साथ संबंध, और आपका कैरियर, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो। अगर वो सब चीजें, चारों चीजें हमारी अच्छी चलती रहती हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं कम होती हैं। इसके अंदर मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूं जो अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक तो आपको शंकर भगवान पे जब भी आप अभिषेक करने जाएं तो 21 बेल पत्र लेके चंदन से उसके ऊपर ओम लिख के और फिर भगवान शंकर को अर्पित करें। बात नंबर दूसरी ये कि आप जब जाएं तो गन्ने के रस से शंकर भगवान पे अभिषेक करें। पहले जल चढ़ाएं और उसके बाद, जब मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले किस तरह चढ़ाना है, उस हिसाब से आप गन्ने का रस करें। गन्ने के रस से क्या होता है कि सुख समृद्धि हमारे घर के अंदर आती है। स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप सेब का या पपीते का रस चढ़ाएं भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर, तो आपको वो बहुत लाभ देगा और आपके जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा रखेगा पूरे साल भर तक, अगले श्रावण तक। किसी को अगर कुछ ऐसी बीमारी भी होती है जिसको डॉक्टर कह देता है कि लाइलाज है, उनको अनानास का रस चढ़ाना चाहिए शंकर भगवान पे, जिससे उनकी बीमारियों का नाश हो सके। इसके बाद जो है, आप श्रावण के महीने में अगर आप शिव चालीसा या कोई और स्रोत नहीं कर पाते तो शंकर भगवान का जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, ओम भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको। नमः शिवाय में समस्त उनका सारे स्रोत सब कुछ आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि शंकर भगवान भोलेनाथ बाबा है, तो उनको आप नमः शिवाय के जाप अगर 108 बारी पूरे श्रावण के महीने में हर रोज सवेरे नहा धो के करते हैं, सिर्फ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, तो वो भी बहुत लाभदायक होता है। और सबसे जरूरी काम आपको यह है कि शंकर भगवान को माता पार्वती से असीम प्रेम है, तो जब भी आप सोमवार को जब शंकर भगवान को जल अभिषेक करने जाएं तो माता पार्वती के लिए भी कुछ श्रृंगार सामग्री जैसे चूड़ियां, मेहंदी, बिंदी, ये साथ लेके जाएं। उससे जो है वो माता पार्वती प्रसन्न होती हैं, और अगर माता पार्वती प्रसन्न तो भोलेनाथ तो अपने आप प्रसन्न। और आखिर में आपको नंदी के कान में अपनी मनोकामनाएं रखनी है कि हे नंदी देव, भोलेनाथ से कहना कि ये मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे, ये आप ही ये कार्य मेरा कृपया करके सिद्ध कर दीजिए। तो ये 4-5 चीजें हैं जो आपको करनी है। और जो है वो, इसके अलावा जो है, आप नाग पंचमी की बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि साल में सिर्फ एक बारी आती है। हमारे देश में बहुत जने कहते हैं कि आपको काल सर्प दोष है, आपको ये बंधन दोष है, तो उस समय जो है आप एक काम करिए। देखिए, सब जनों के लिए नाग की पूजा करना मुश्किल है क्योंकि हमारी दुनिया जो है सांप से डरती है। चाहे वो शंकर भगवान का वैसे तो वो श्रृंगार है, बट फिर भी हम सब एक डरते हैं थोड़ा उनसे। तो नाग के लिए जो है वो आपको क्या करना है कि किसी भी सपेरे को पकड़ लीजिए, उससे आपको नाग खरीदना है। खरीदने का मतलब ये नहीं है कि आपको लेके अपने घर में रखना है, नहीं, उससे आप कहो कि भैया एक सांप जो है वो मुझे दे दे, अपने पिटारे में रख तू और मेरे साथ चल, और उसको साथ ले जाओ अपनी गाड़ी में बिठा के, थोड़ा दूर लेके जाओ जहां भी आप रहते हो, जंगल में, आसपास जंगल हो तो, और वहां पे उससे कहो कि भैया पिटारा खोल के ये सांप छोड़ दे, और जो भी वो पैसे मांगे आपसे, 1000, 1500, 2000, 2500, वो उसको दे दो, और सांप वो जंगल में छोड़ चला जाएगा। पर आपको सपेरे को वापस लेके आना है, क्योंकि अगर आपने सपेरे को वहीं छोड़ दिया तो वापस उसको पकड़ लेगा, तो जो आपने पैसे खर्चे हैं, जो मेहनत करी है, वो सब बेकार हो जाएगी। तो इसलिए एक तो ये जरूर करिए आप नाग पंचमी वाले दिन।
और दूसरा एक काम करिए कि अगर ये आप नहीं कर पाए तो आप सिर्फ एक मिट्टी का कटोरा, सकोरा जिसको हम कहते हैं या कटोरा कहते हैं, उसको लेके उसमें दूध भर के, कच्चा दूध, वो पीपल के पेड़ के नीचे रखा और रख के और नाग देवता से प्रार्थना करें कि हे नाग देव, आपकी कृपा मेरे परिवार पे बनी रहे, आपके साथ साथ आपके आराध्य भोलेनाथ बाबा का मुझ पे कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, मां शक्ति की मुझ पे कृपा बनी रहे, मेरे परिवार पे बनी रहे, मेरे व्यवसाय पे बनी रहे, बस। और कुछ नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा जब आप दूध का सकोरा रखे तो ओम नाग देवताय भयो नमः, ओम नाग देवता भयो नमः, ये 11 बारी आप जाप कर लीजिए और आपको कुछ नहीं करना। और मित्रों, इस मेरा यही, किसी के साथ में आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, इतना ही आप ये करिए, आपको सावन के महीने का बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद हम दूसरी और एक आपको मैं भेजता रहूंगा, आपकी सेवा में उपलब्ध रहूंगा। और अगर आपको किसी को भी मेरे से संपर्क करना हो तो नीचे मेरे स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, इस पर आप फोन करके और मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं और मुझसे संपर्क बना सकते हैं। प्रभु की कृपा से ऐसी कई बीमारियां भी हैं जिनको मैंने उपाय से और डिस्टेंस हीलिंग से और वाटर थेरेपी से ठीक किया है, उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आप सबको मेरा